गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ जो सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत पाठ जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत परिवार नियोजन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सब के लिए है, जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी है और जो नहीं भी देख रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें सबके लिए जानना जरूरी होता है, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन फॉर यू फॉर अदर। ठीक है, आपके लिए भी, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है कि नहीं, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखते हैं परिवार नियोजन क्या है। ठीक है, दैट सिंपल, परिवार का मतलब यहाँ समझ रहे हो जनसंख्या सदस्यों से है और नियोजन का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करने का सेंस क्या है यहाँ पर कि जनसंख्या को, परिवार के सदस्यों की संख्या को क्या करना, सीमित करना। ठीक है, उस पर एक कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, अगर सीधी सीधी भाषा में बोलें हम परिवार नियोजन क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि परिवार की जनसंख्या को या अपने खुद की जनसंख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज सबसे बड़ी जो समस्या है किसी भी चीज़ की, संसाधन की समस्या है, वो क्या है, जनसंख्या का बढ़ना है। ठीक है, यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी, अपने ही घर में ले लीजिए, अगर एक व्यक्ति के 4 बेटे 4 बेटियां होंगी। ठीक है, अब आप बताइए उन बेटे और बेटियों को परवरिश करने, पढ़ाने लिखाने में, फिर उन्हें खिलाने में, उन्हें कपड़े दिलाने में, उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाने में उस के जो पेरेंट्स होंगे उनके लिए कितना आसान हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम होगी क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। भाई 8-8 बच्चे, 6-6 बच्चे, 4-5 बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, एक अच्छे लेवल पर परवरिश करना सबके बस की बात नहीं होती है। और पहले तो किसी तरह लोग कर लेते थे, लेकिन जो आज आप आर्ट और लिविंग है, जो जीवन शैली है, जीने का जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना हो तो कहीं ना कहीं कि ये असंभव है। ठीक है, जीना तो सब जीते हैं दोस्तों, देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जी रहे हैं, लेकिन उस तरह से जीना कोई जीना नहीं है। एक अच्छी लाइफ जीने का मतलब है वेल सेटल्ड होना, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने परिवार, अपनी जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, सीमित रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भारतीय गवर्नमेंट लाल किले से एक आदेश पारित करने के लिए, एक बिल लाने के लिए ये सुझाव दिया है कि जो भारत की जनसंख्या क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से इर्रेगुलर तरीके से बढ़ रही है, हम इसकी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून लाएंगे, कुछ सिस्टम लाएंगे, जिससे कि लोग हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक रेजिडेंसी को या नियम को, रूल को क्या करें, पालन करें। इससे क्या होगा, व्हाट आर नीड्स। ठीक है, मतलब क्या आवश्यकता है परिवार नियोजन की। दोस्तों आप खुद समझने लायक हो कि परिवार नियोजन मतलब परिवार की जनसंख्या को सीमित रखना। ठीक है, सीमित रखने का सेंस जन्मदर से है, ना कि किसी जिंदा को मार देना। समझ में आ रही बात कि नहीं, कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी संतान है, उसकी संख्या को सीमित करना। ठीक है, लाभ क्या है, आवश्यकता क्या, आवश्यकता है अगर सपोज करिए आपके पास 4 बच्चे हैं, हो सकता है आपके पास एक अच्छी जॉब ना हो, तो उन्हें पढ़ाने लिखाने, अच्छा तरह से परवरिश करने, एजुकेशन देने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 संतान है, उन्हें अच्छे से खिला सकते हो, पिला सकते हो, अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हो, हर वो सुख सुविधा दे सकते हो जिसके वो हकदार है। ठीक है, हो क्या रहा है वर्तमान समय में, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन हो गया है कि सिटी में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं रोजगार देने के लिए, जंगल काटे जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, लोगों को आवास देने के लिए। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इन प्राकृतिक संसाधनों का बेटा दोहन होगा, और अगर दोहन करेंगे तो फिर आने वाले समय में ये पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, सपोज करिए एक घर में अगर एक भी बेबी है, एक बच्चा है, तो उसे एक ही जल के स्रोत की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर घर में 4 लोग, 4 बेटे हो गए, जब बड़े होंगे, चारों का शादी विवाह होगा, चारों अलग होंगे, तो 4 नलकूप लगाएंगे, सबमर्सिबल पंप लगाएंगे, तो 4 गाड़ियां होंगी, तो अब आप बताइए 4 सबमर्सिबल चलेगा, कितना पानी वेस्ट होगा। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का क्या वेस्ट है, अगर एक व्यक्ति होता तो एक ही चीज़ वेस्ट होता है। तो ये एक छोटी हेडिंग है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना मत पढ़ो पेपर में लिख के चले आए, ऐसा पढ़ो कि इसे अपने जीवन में भी, लाइफ में उतारिए दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। परिवार की जनसंख्या या जन्म दर
जन्म दर को नियंत्रित, कंट्रोल जिसको बोलते हो, नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, परिवार की जनसंख्या या जो अपने परिवार में जन्म दर है उसको नियंत्रित करना, अर्थात हम दो हमारे दो क्यों करना ही क्या है, परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है बेटा, बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात यहाँ पर आती है जो परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, इस बात को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता, व्हाट आर नीड्स, तो ये आप यहाँ पर देखोगे। तो मैंने क्या बताया अभी, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, बता दिए, लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, परिवार नियोजन से पहले चीज़, देश की जनसंख्या में, ठीक है, वृद्धि को रोकने का कार्य करना, वृद्धि को रोकने का कार्य करना। समझ में आ गई बात कि नहीं, कि देश की जनसंख्या को या देश की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा, उसको क्या करना, अगर हम इसको अपना लेते हैं तो ये रोकने का कार्य करेंगे हम लोग, जिससे जनसंख्या सीमित हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है कि प्राकृतिक संसाधन जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध दोहन को रोकना। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। प्राकृतिक संसाधन मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये जो इतनी भारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या के द्वारा इस प्राकृतिक संसाधनों का अवैध तरीके से एक बिना नियम, बिना सिस्टम भी क्या किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारे ऊपर संकट आएगा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला खत्म हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। इसलिए अभी बेहतर होगा कि हम अपनी जनसंख्या को क्या करें, कंट्रोल कर लें। ठीक है बेटा, फिर जो तीसरा आपका यहाँ पर होना चाहिए वो क्या होगा कि बच्चों को उचित शिक्षा या बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करना। ठीक है बेटा, जब आप परिवार नियोजन कर लोगे, जनसंख्या सीमित हो जाएगी, 1-2 बच्चे होंगे तो उनको हायर से हायर एजुकेशन आप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये भी परिवार नियोजन का लाभ है। और है आपका है कि बच्चों का, ठीक है, बेहतर ढंग से यानी अच्छे से पालन पोषण करना। वही बात मैंने बताया, अगर जनसंख्या सीमित रखोगे तो बच्चे की परवरिश अच्छे से देखभाल कर सकते हो। ठीक है, जिससे वो एक अच्छे और सुसभ्य और स्वस्थ समाज के नागरिक बनेंगे। अगर ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो फिर प्रॉब्लम आप जान ही रहे हो, हमें बताने की ज़रूरत बेटा नहीं है। ठीक है, तो ये परिवार नियोजन की आवश्यकता होगी, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो अब क्या पढ़ेंगे कि परिवार नियोजन के तरीके क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर मेथड्स, ठीक है, नियोजन करने के तरीके क्या हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ परिवार नियोजन का तरीका। ठीक है, परिवार नियोजन के तरीके क्या हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे मेडिकल्स इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी जैसे कि आप सरकार का कार्यक्रम है नसबंदी कार्यक्रम, इससे आप क्या कर सकते हो, जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हो। नसबंदी मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि नसबंदी, ठीक है, नसबंदी कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि मार्केट में कुछ संसाधन है, कंडोम है पुरुष के लिए और कॉपर टी है महिलाओं के लिए, कंडोम कॉपर टी का प्रयोग करके। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे प्रजनन के समय तो क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, जिससे कि बेबी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात बर्थ दर कंट्रोल हो जाएगी, परिवार नियोजन हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार। ठीक है, शिक्षा का प्रचार
प्रसार करके, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार, अधिक लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनको ये खुद ब खुद बातें आ जाएंगी कि बड़ा परिवार रखने से कोई मतलब नहीं है, 1 या 2 कॉफ़ी है, ठीक है। इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए जिससे परिवार नियोजन को के महत्व को लोग समझ पाएँ, ठीक है। और भी ऐसे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं गर्भ निरोधक का उपयोग करके। गर्भ निरोधक दवाएँ मार्केट में आती हैं बेटा, ठीक है। इसका भी प्रयोग अगर महिलाएं करती हैं तो फिर बेबी उत्पन्न करने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है, प्रयोग करके। यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि क्या गर्भ निरोधक दवाओं का हम प्रयोग कर लें, जैसे माला डी वगैरह, आईपिल्स वगैरह, तो क्या हम बाद में बच्चा चाहें तो नहीं होगा? होगा। जब तक ये दवा यूज करें तब तक इसका प्रभाव रहेगा। बाद में अगर कोई बात होती फिर से आप बेबी उत्पन्न करना चाहेंगे तो संभव है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में परिवार नियोजन के महत्व, ठीक है, और परिवार नियोजन तरीके के बारे में वर्णन किया। तो गाइज कैसा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ठीक है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।